हेलो गाइस, तो हम आज एक औरत एक कहानी के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी ये कोशिश सिर्फ उन औरतों के लिए है या उन लड़कियों के लिए है जो आज भी वाकई में दिक्कतों का सामना कर रही हैं, जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। बाकी जो खुश हैं, जिनके साथ साथ लाइफ अच्छी है, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी अपराध या कोई भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो नहीं करती हैं औरतें, तो जेंडर का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं ऐसी औरतों को कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ और ना ही मैं किसी को उकसा रही हूँ, भड़का रही हूँ, इंस्टिगेट कर रही हूँ कि वो कोई गलत कदम उठाए। तो मैं बस यही कहूँगी कि मेरी ये सारी कोशिश सिर्फ सोई हुई औरतों को जगाने के लिए है जो जागना चाहती हैं। तो मुझे गलत ना समझें और हो सके तो मेरा साथ दें। तो मैं आज बात करूंगी औरतों के प्रकार की, जहां मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि किस किस टाइप की औरतें होती हैं। फर्स्ट, सोई हुई, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या करना चाहती हैं, या जो हो रहा है वो सही है या गलत है। सेकंड, वो सोई तो हुई हैं लेकिन उन्हें फर्क पड़ता है, उन्हें प्रॉब्लम है जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उससे। थर्ड, उन्हें पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, प्लस वो आवाज उठाना चाहती हैं, वो कोशिश करती हैं उस सब से उभरने की। और फोर्थ, जिनके साथ सब कुछ ठीक है, जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, जो अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, जो अपने मन मुताबिक काम कर रही हैं। तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, मैं उनके लिए सिर्फ खुशी जाहिर कर सकती हूँ कि शायद उनसे ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो अब आगे चलते हैं औरतों के प्रकार में जो अपने जन्म से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि कोई मॉडर्न फैमिली में जन्म लेती है, तो कोई सिक मेंटेलिटी वाले घर में जन्म लेती है, कोई गरीब घर में जन्म लेती है, तो कोई अमीर घर में जन्म लेती है। अब इसका संबंध एक लड़की की ज़िंदगी से सीधा सीधा कनेक्ट होता है कि मान लो वो एक अच्छे घर में पैदा होती है और वहाँ के लोगों की सोच भी अच्छी है, तो उसे एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी अपब्रिंगिंग मिलेगी, वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, बेटे या बेटी का कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि लोग आजकल बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। नहीं कहते कि वो बेटी अलग है, बेटा अलग है, मैं बेटी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटी वंश को आगे नहीं बढ़ाती, कि अगर बेटी है तो बेटा तो होना ही चाहिए, या पहला बेटा हो तो और भी अच्छी बात है, वगैरह वगैरह। तो अब बात करते हैं सेकंड, जहाँ अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे सकते माँ बाप, लेकिन हाँ साथ ज़रूर देते हैं। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसी फैमिलीज़ को जिनके पास पैसा नहीं है, वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी बेटी को, लेकिन हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन वो मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट पूरे से देते हैं। तो हेड्स ऑफ टू दैट फैमिलीज़ who support their daughters। तो थर्ड आता है कि लोगों की सोच नहीं बदली हुई, लोगों की सोच छोटी है, हाँ सिर्फ पैसा है, वो दिखने में मॉडर्न है लेकिन सोच मॉडर्न नहीं है। वो अपनी बेटी को अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका साथ देने के बजाय बोलते हैं कि उसकी ही गलती है। तो मुझे शर्म ही आएगी ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए, तो सॉरी गाइज, लेकिन अगर आप अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकते, उसके साथ खड़े नहीं रह सकते, और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसमें उसके साथ नहीं हो, चाहे वो उसकी शादी के बाद उसके ससुराल में होने वाली चीज़ें हों, या उसके ऑफिस या उसके कॉलेज स्कूल में उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, और उस चीज़ में आप उसका जिम्मेदार अगर आप अपनी बेटी को ठहरा रहे हो ना, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई भी नहीं है। तो लास्ट मैं ये कहूँगी कि अब जिनके पास है भी नहीं पैसा और वो लोग मेंटल सपोर्ट भी नहीं करते और बेटियों को बोझ समझते हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे में अपनी बेटी को जन्म देने से अच्छा तो अगर वो उसे मार ही दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया तो उन्हें वैसे भी नहीं जीने देती। ये बात सुनने में जितनी कड़वी है, शायद इसकी सच्चाई उतनी ही ज़्यादा भयानक है। अगर उसने एक बेटी को जन्म दिया और वो उसे मेंटल सपोर्ट नहीं दे सकता और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो वो उसे कहीं काम करने के लिए भेजे या कुछ, आप समझ रहे हैं, गलत
उसके साथ करे और वो उस चीज़ की आवाज़ ना उठा पाए, तो आप उसे कोप में मार दें तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, बजाय संसार में उसे इतने सारे कष्ट देने के। तो मैं बस यही कहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें फेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने बच्चों का साथ दें कि उनके साथ खड़े रहें। प्रॉब्लम जो आएगी चली जाएगी, ढल जाएगी, लेकिन आपका साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल व्हाट आई कैन से इज सपोर्ट योर चिल्ड्रन, सपोर्ट योर डॉटर, एंड दैट्स इट। स्प्रेड पॉजिटिविटी, डोंट स्प्रेड रूमर्स, just support what is actually right. So thank you everyone.